ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास करते हो, तो डरना किस बात का, डगमगाना किस बात का। हाँ, कभी कभी परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उन्हें भूले तो नहीं, हम किस प्रकार उनका स्मरण करते हैं। किंतु ईश्वर सदैव हमारी उंगली पकड़े खड़े रहते हैं। वह कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जितना प्रेम हम ईश्वर से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर हमारा एक निर्णय सही या गलत साबित होता है, इधर या उधर। वही समय होता है जब हमें सही और गलत का चुनाव करना होता है। हमें विश्वास रखना है या हमें डगमगाना है। जो डगमगा गया उसे ईश्वर में आस्था कैसी, किंतु जिसे विश्वास है वह स्थिर रहता है प्रभु के भरोसे पर। ऐसी ही एक कथा है, कृष्ण भक्ति की सत्य कथा। वृंदावन में एक वृद्ध माता जी रहती थी। कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सुबह शाम कृष्ण 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 कृष्ण। किंतु माता बहुत गरीब थी और उनका एक पोता उनके साथ रहता था। जैसे तैसे करके अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मरने की स्थिति हो गई थी। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं कदम कदम पर। किंतु माता ने कृष्ण का नाम सुमिरन, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। उड़ते जागते कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अनन्य भक्त थी। तो इस प्रकार काफ़ी समय बीत गया। एक बार उनका खाने पीने की काफ़ी परेशानी चल रही थी, मरने की स्थिति हो गई थी। तब उन्होंने प्रभु को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करें, अन्यथा हम मर जाएंगे। और वह पत्र जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब माता जी को क्या पता कि यह पत्र किस ओर जाएगा। तो वह पत्र एक घमंडी उद्योगपति के हाथ में लगा। उसने देखा कि किसी ने कृष्ण को पत्र लिख रखा है। तो उद्योगपति का घमंड जाग गया। वह नास्तिक था, प्रभु की पूजा आराधना इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। उसने अपने एक कर्मचारी को बुलाया और कहा कि इस महिला के घर राशन, अन्न इत्यादि, कपड़े लत्ते इत्यादि पहुंचाओ। और जब वह पूछे तो उससे कहना कि यह शैतान ने भेजा है, जिससे उसकी कृष्ण भक्ति टूट जाए। तो उसका कर्मचारी जो था वह महिला के घर गया और महिला को भोजन इत्यादि राशन दे आया। पहले महिला और उनके पोते ने भरपेट भोजन किया, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। वृद्ध महिला और उनके पोते ने भरपेट भोजन किया। उसके पश्चात जो शेष रह गया था, माता जी उसे संभालने लगी, इधर उधर रखने लगी। उन्होंने पूछा नहीं कि यह किसने भेजा है, क्योंकि उन्हें कृष्ण पर अत्यंत विश्वास था कि प्रभु हमारी व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसा है भी, क्या पता किसके जरिए प्रभु हमारी मदद करते हैं। तो कर्मचारी काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि माता जी कब यह पूछेंगी और मैं कब किस प्रकार उन्हें यह संदेश दूंगा। जब नहीं पूछा तो अधीरतावश कर्मचारी ने स्वयं ही बोल दिया कि माता जी पूछेंगी नहीं यह किसने भेजा है। तब माता जी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं क्यों पूछूं, मुझे क्या ज़रूरत है। श्री राधा रानी जी ने उनके मुंह पे जब मेरे कृष्ण का आदेश होता है तो शैतान को भी उनका कहा मानना पड़ता है। मुंह पर हाथ लगाया तो उनके मुंह पर दाल भात माता जी अनन्य भक्त, श्री कृष्ण और क्रोधित हो गए और बोले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लेट, किसने भेजा, एक तो कृष्ण ने देरी से किसको आती हो जरिया बना रखा और है। मेरे मुंह पे दाल चावल लगा दिया। वो सबके पालनहार किस है। प्रकार मेरी जब हम मजाक श्री बनाना कृष्ण चाहते की हो। तब भक्ति श्री करते हैं तो करुणामयी श्री हमारी राधा उंगली रानी थामे सरकार चलते ने हैं। कहा कि आपने जो वृंदावन किशोर में इतने किशोरी सारे जी संत स्वयं हमारी लाए हैं, सहायता बाबा करते जी हैं। बन के अपना घर बार छोड़ के जो एक बाबा बार जी आपका नाम वृंदावन में सिमरन आपके राजमंडल में भक्त श्री राधा में रानी जी लगे हुए हैं, काफी देर से पहुंची। उनका एकमात्र आप भरोसा तो है। श्री कृष्ण क्या आपका कर्तव्य नहीं है मुंह कि बनाए उन्हें खड़े थे, अधीरता की बस रोने लगे। उनका ख्याल रखें।
आज बरसाना में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिस कारण कुछ संत मधुवरी पाने हेतु नहीं जा पाए थे। वृंदावन में संत लोग जो बरसाना वालों के घर से कुछ भिक्षा स्वरूप मांगते हैं तो उन्हें खाने के लिए रोटी सब्जी इत्यादि दी जाती, उसी को मधुवरी बोलते हैं। मधुवरी पाने नहीं जा सके, भयंकर बारिश थी, तो वे भूखे ही सोने लगे और ऐसा कहने लगे कि जैसी हरि इच्छा, जैसी प्रभु इच्छा, शायद आज ठाकुर जी को यही मंजूर होगा। तो भला मैं किस प्रकार उन्हें भूखे ही सोने देती। इस प्रकार मैंने एक कन्या का रूप धारण किया और जल्दी से उनके लिए दाल चावल बनाकर उन्हें परोस कर आ रही हूँ, उन्हें खिला कर आ रही हूँ और कहा कि मुझे मैया ने भेजा है कि आज कुछ संत लोग घर पे नहीं आ पहुँचे, इसलिए उन्हें वही आश्रम में ही दे के आऊँ। ऐसी है करुणामयी श्री राधा रानी सरकार। जो श्री किशोर किशोरी जी पे विश्वास रखता है वे स्वयं ही उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी रोने लगे और ठाकुरानी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। श्री करुणामयी सरकार श्री राधा रानी जी अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं। प्रभु पर विश्वास रखिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनका नाम सुमिरन कीजिए, नाम जप कीजिए। यकीन मानिए ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। राधे राधे।